Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, myself Mulchan Taylor and I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, I will teach you human values and this is our 7th lecture on experimental validations of human value. Okay? Experimental validation of human value. First point is exploration. What is exploration? Exploration, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खोजना, अंदर खोजना, तलाशना, जांचना, परखना, स्वयं मूल्यांकन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूबल, ये तलाश करें हमारे अंदर ही कि मेरे लिए क्या उपयोगी वस्तु है जिसके ऊपर मैं कुछ खर्च करूं. वाई समवन फील्स हैप्पी, ये खुद से ही क्वेश्चन पुटअप करें कि कुछ लोग अच्छा महसूस क्यों करते हैं और अनहैप्पी, कुछ लोग दुखी महसूस क्यों करते हैं. सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, कुछ लोग सफल हैं, कुछ लोग असफल हैं. वाट एवर इज राइट और ट्रू, क्या सही है और क्या गलत है, हैज़ टू बी जज्ड विद इन वन सेल्फ. जो भी सही गलत है इन सब के बारे में खुद व्यक्ति स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करें, जांचें, तलाशें, वह सेल्फ एक्सप्लोरेशन की श्रेणी में आता है. द ह्यूमन बीइंग नीड्स एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एयर, वाटर, सोइल एट्सेट्रा. ह्यूमन बीइंग्स आज क्या चाहता है, उसके लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु पक्षियों की ज़रूरत है, प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, हवा पानी की, मिट्टी की, सबकी आवश्यकता है. देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, अब आवश्यकता है उसको इनके साथ में उस व्यक्ति का, उस व्यक्तियों का या उन इंसानों का संबंध कैसा है. तो इन और बाकी की जो अवस्था है उन अवस्थाओं के साथ में हमारे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है कि हमारे संबंध इनसे है या नहीं है, स्वार्थी है या ज़रूरत पड़ने पर ही हम संबंध बनाते हैं या हम कोई मतलब ही नहीं है. द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज नोइंग बेसिक एस्पायरेशन. आत्म मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन की जो विषय सामग्री है, इज नोइंग, ये जानना है कि बेसिक एस्पिरेशंस एंड द प्रोग्राम्स टू फिलफिल द बेसिक, कि कौन सी ऐसी आकांक्षाएं और ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये खुद के द्वारा महसूस या तलाश करना चाहिए. ऑब्जर्वेशन, पालना करना. सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स ऑब्जर्विंग विद इन वन सेल्फ. इससे तात्पर्य यह है कि लोगों को स्वयं के द्वारा उसकी पालना करना चाहिए. लिविंग आउटर वर्ल्ड, जो भी कुछ बाहरी दुनिया में व्याप्त है उनके साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, क्या मैं उस संबंधों की पालना कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ. सीइंग ए प्लांट गिव्स इमेज ऑफ द प्लांट इन द आइज. कोई पेड़ को हमने देखा और उसकी तस्वीर या उसका प्रतिबिंब हमारी नज़रों में आ गया. द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू इनर सेल्फ एंड ए प्लांट इज सीन. इस तरह की सूचना हमारे प्रमस्तिष्क में पहुंचती है और उसके माध्यम से हमने तलाशा ये पेड़ है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग आउटसाइड. ये एक उदाहरण है बाहरी वस्तु के परीक्षण के बारे में कि हम कैसे तलाशते हैं. बट इफ़ वन अंडरस्टैंड्स हाउ द प्लांट रिलेट्स टू हिम, लेकिन जब लोग खुद इस तरह से समझें कि पृथ्वी से संबंध हमारा किस प्रकार का है, इस ग्रह से हमारा तात्पर्य कैसा है, पेड़ पौधों से हमारे संबंध कैसे हैं,
एंड अंडरस्टैंड्स प्लांट रिलेशनशिप, और खुद भी ये तलाशें कि प्रकृति के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में मेरे संबंध या मेरे विचार किस प्रकार के हैं। इट इज़ डन बाय द इनर सेल्फ। लेकिन ये ऐसी विचारधारा का स्थान कहाँ होना चाहिए? हमारी अंतरात्मा में। सो द अंडरस्टैंडिंग इज थ्रू इनर सेल्फ एंड ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से हमारी सोच के माध्यम से अंतरात्मा में उसको परखना और जानने की प्रक्रिया सतत होती रहनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इट्स पर्पस, क्या उद्देश्य है? इट इज़ ए डायलॉग फॉर फ्यूचर एंड रियलिटी। ये एक विचार है जो वास्तविक और भविष्य के प्रति है। सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, आत्म मूल्यांकन के माध्यम से हम आत्म परीक्षण करते रहते हैं। नोविंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट द एंटायर एग्जिस्टेंस, जब हमने अपने बारे में जान लिया तो उसी के माध्यम से हम संपूर्ण अस्तित्व के बारे में समझ लिए। रिकॉग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप विथ एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस, खुद के बारे में अपने संबंधों को परख लेंगे तो बची हुई दूसरी अवस्थाओं के साथ भी हमारे संबंधों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नोविंग ह्यूमन कंडक्ट, जब हम अपने खुद के आचरण विचारों के बारे में समझ लेंगे तो ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली, तो हम पूरा जीवन हमारे उस चरित्र निर्माण के हिसाब से जीना शुरू कर देंगे। बीइंग इन हार्मनी इन वर्ल्ड सेल्फ, तो सबसे पहले तो खुद के प्रति आप समरसता जैसा आचरण डालें, एंड इन हार्मनी विथ एंटायर एग्जिस्टेंस, इसके बाद में संपूर्ण या शेष जो अस्तित्व है उनके साथ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। ये हमने पढ़ी थी, तो फिर देखते हैं कि जो आत्म परीक्षण है वो हमारे लिए उस चीज़ को परखना या तलाश करने के बराबर उपयोगी है जब हम अपने भीतर तलाशें कि वाकई मुझे कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। जब आप आत्म परीक्षण के माध्यम से तलाशना या जानना शुरू कर देंगे व्हाट इज़ राइट फॉर मी, तो आप ये भी जान लेंगे कि मेरे लिए सही क्या है और सही क्या है, सत्य क्या है। हैज़ टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ। ये सब चीज़ों का मूल्यांकन या उनके बारे में अनुमान करना खुद के द्वारा होना चाहिए। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्म परीक्षण के माध्यम से वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। हमें अपने भीतर या अपने खुद की कीमत या मूल्य के बारे में पता चलता है। फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी नीड टू एस्पेक्ट्स। आत्म परीक्षण के लिए हमें दो प्रकार के पहलुओं की आवश्यकता पड़ती है। पहला है नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल जजमेंट। नेचुरल एक्सेप्टेंस, पहला तो ये हम तय कर लें, नेचुरल एक्सेप्टेंस मानवीय जो स्वभाव है वो प्राकृतिक स्वीकार्यता से जुड़ा हुआ स्वभाव है। आप चाहें या न चाहें, ये मनुष्य की प्रकृति होती है कि आपके भीतर दोनों ही तरह के विचार पनपते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप किसी वस्तु को देखना चाहें या न देखें, लेकिन फिर भी वो आपकी नज़रों से देखी जाती है, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क में जाती है। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। एक्सपेरिमेंटल जजमेंट, अपने राइट अंडरस्टैंडिंग ज्ञान के माध्यम से उसको परखें कि सही है या गलत है। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है वो देखते हैं। दिस एम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ। ये निस्वार्थ या सशर्त के माध्यम से एक ऐसी विधि या स्थिति है, संपूर्ण प्रकार से आपको संपूर्णता को स्वीकारना ही पड़ता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों के बारे में, चाहे तो वह एनवायरनमेंट तापमान हो, पर्यावरण हो, लोग हैं,
वस्तुएं हैं, कुछ भी हो इस धरातल के ऊपर, उन सब चीज़ों को नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में आप मानेंगे, उनसे आपका सामंजस्य है, चाहे आप माने या न माने। इट आल्सो रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शंस फ्रॉम अदर्स, लेकिन इट आल्सो रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शंस, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस या प्राकृतिक स्वीकार्यता हमें इस चीज़ के बारे में भी बताती है कि किसी भी प्रकार के इसके अंदर एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद नहीं है। फ्रॉम अदर्स वी फील ए होलिस्टिक सेंस। होलिस्टिक सेंस का मतलब होता है कि हमारे अंदर होलिस्टिक का मतलब हो गया विश्वव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए। इनर हार्मनी एंड फुलफिलमेंट, हमारे अंदर मन के अंदर समरसता या मिठास की जैसी स्थिति होनी चाहिए और उसकी पूर्ति कि मेरे पास में सब कुछ है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस इज एज फिलोज। नेचुरल एक्सेप्टेंस की कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे है। इट डजंट चेंज विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर ये समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती। जैसे विश्वास, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा कि मॉर्निंग का टाइम है तो विश्वास करने की समय नहीं है, शाम को ही करें। और रेस्पेक्ट डजंट चेंज विथ एज, तथा सम्मान ये समय और स्थान और उम्र दोनों के साथ परिवर्तित नहीं होते, ये अखंड होता है, इंटीग्रेट है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन बिलीफ्स, ये हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर कर डजंट डिपेंड्स ऑन बिलीफ, विश्वास पर निर्भर नहीं करते कि नहीं आपका विश्वास है, मत है ऐसा कि मुझे इस व्यक्ति का सम्मान करूं कि न करूं। नो, नेचुरल एक्सेप्टेंस विद इन स्टेल्स व्हाट इज राइट, सो एनी चीटिंग्स और एक्सप्लॉइटिंग समवन गिव्स ए सेंस ऑफ कंट्राडिक्शंस विद इन एंड वन फील्स अनहैप्पी। तो यह प्राकृतिक स्वीकार्यता हमें इस तरह का ज्ञान और देती है कि सही क्या है, गलत क्या है। लोगों के साथ में मुझे धोखाधड़ी करनी चाहिए या फिर ऐसा करूंगा तो एक्सप्लॉइटिंग समवन गिव्स ए सेंस ऑफ कंट्राडिक्शंस, तो दूसरे व्यक्तियों के अंदर एक ऐसी विरोधाभास की स्थिति पनप जाती है। एंड वन फील्स अनहैप्पी, और वे क्या महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज यूनिवर्सल, द वेरी बेसिक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस रूल्स। ये एक सर्वव्यापी गुण है जो सभी लोगों को इसको अपनाना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन या फिर जस्टिफिकेशन, इट इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि आपने अपने राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जो ज्ञान अर्न किया है, अर्जित किया है, प्राप्त किया है, उसके आधार पे प्रत्यक्ष तौर से आपके अपने अनुभवों के माध्यम से उसको परखें। विद द लर्निंग एनवायरनमेंट, आपने पर्यावरण से और चीज़ों से क्या ज्ञान हासिल किया है, उन ज्ञान का निष्कर्ष क्या है, वो परखना ही होता है। It may be regarded as a philosophy and methodology in which the direct experience and focused reflections of the individual helps to increase knowledge, develop skill and clarify values। तथा ये जो एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन है, इट मे बी रिकॉर्डेड एज ए फिलोसफी। इसको यूँ माने कि समाज में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को एक दार्शनिक का रूप या नाम भी दे सकता है। मेथोडोलॉजी, कुछ ऐसी विधियाँ, प्रिंसिपल आप अपना लें कि आपका यही है कि मेरा ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की मुझे पालना करनी है। जैसे टाइम का आपने प्रिंसिपल ले लिया कि कुछ भी हो जाए उस समय पर आपको वो काम फिनिश करना है तो करना है। इन विच द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड फोकस्ड रिफ्लेक्शन, इसके माध्यम से आपने प्रत्यक्ष तौर से आपको क्या ज्ञान या अनुभव प्राप्त हुआ। फोकस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, उसका प्रतिबिंब या उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज, और मदद करता है उसकी ज्ञान में वृद्धि करने में। डेवलप स्किल, अपने विवेक को विकास करने में एंड विकसित करने में। एंड क्लैरिफाई वैल्यूज,
तथा उसको वे सारे संस्कारों और नियमों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स, इट इज़ टू नो व्हाट वन इज टुडे। अब हमारे वार्तालाप करने का तौर तरीका क्या है? हर कोई ये जानना जरूरी है कि आज क्या है, एंड हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम व्हाट यू रियली वांट टू बी। तथा आज लोगों में ये ऐसी विरोधाभास है कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं और क्या है। इफ़ दीज टू आर नॉट सेम, यदि ये दोनों विचारधाराएं एक जैसी नहीं हैं, इट मीन्स लिविंग विथ कंट्राडिक्शन, तुम विरोधाभास जैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं। हैंस वन नीड्स टू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर ज़रूरत है कि ऐसी विरोधाभास स्थिति को दूर करने की, उसका निदान करने की आवश्यकता है। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन की विधि। द सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड टू इम्प्रूवमेंट्स, ये हमें किसकी ज्ञान या किसकी तरफ ले जाता है? हमारे अंदर कुछ सुधार करने की ओर ले जाता है। सेल्फ एवोल्यूशन आत्म मूल्यांकन की तरफ ले जाता है। क्वालिटिवली ऑन इज मोर इन हार्मनी विद इन वन सेल्फ, एक गुणात्मक समरसता की तरफ ले जाता है कि वास्तव में मेरी सोच गुणात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज नॉट एक्सप्लोरिंग आउटसाइड बट विद इन वन सेल्फ। आत्म मूल्यांकन से तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे बाहरी दुनिया या लोगों के बारे में मेरी जानकारी या मूल्यांकन करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आ गया। इससे सबसे ज़्यादा निष्कर्ष ये निकलता है, व्यक्ति खुद के बारे में परीक्षण ठीक से कर ले, खुद के बारे में जान ले, पहचान ले, ये उसका सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इम्प्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन एवोल्यूशन। इस प्रकार से जो आत्म सुधार की स्थिति जो है वो खुद के मूल्यांकन से शुरू होती है। प्रोसेस ऑफ नोइंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू नोइंग वन सेल्फ बेटर। ये खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में विचारना, सोचना, उसकी ओर ले जाता है। वन गेट्स अवेयर ऑफ सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, आत्म मूल्यांकन से खुद को पता लगता है कि उसकी विशेषता क्या है। सेल्फ एज्यूम्शंस, खुद के मान्यताएं क्या है, विश्वास क्या है। प्री कंडीशनिंग, पहले से जुड़ी हुई या कोई सी अवधारणा जिसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा गहरा मत या विश्वास है, वो क्या है। तो इस तरह से सेल्फ एवोल्यूशंस के बारे में पता चलता है। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजिंग अपने संबंधों के बारे में परखना, जानना। नॉलेज ऑफ सेल्फ सराउंडिंग्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, खुद के ज्ञान के माध्यम से उसके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति, वस्तु, वनस्पति विराजमान है उसके बारे में सोचे कि मेरे संबंध इनसे कैसे हैं। विद दैम मैक्स ए पर्सन अंडरस्टैंड, ऐसे विचारों से व्यक्ति समझदार बनता है और संबंधों को समझता है। विथ अदर ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल, दूसरी अवस्थाओं के बारे में और अपने खुद की अवस्था के बारे में। दिस गिव्स नॉलेज ऑफ हाउ वन हैज़ टू लिव इन हार्मनी, यह ज्ञान हमें इस तरह से बताता है कि कैसे लोग या दूसरी अवस्थाओं के साथ में मिठास या समरसता कायम करें। वन लिव्स इन फैमिलीज हैविंग पेरेंट्स, जैसे लोग अपने परिवार में रहते हैं, अपने माता पिताओं के साथ रहते हैं, दादा के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं। वन लिव्स विथ नेचर सर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विथ ईच ऑफ दीज एंटिटीज, जब हम घर परिवार में छोटे बड़े सभी के संबंधों के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से और उन संबंधों के आधार पर हम उनका ख्याल करते हैं, तो वैसे ही संबंध हमारे बाकी की अवस्थाएं, यूनिट्स, प्रकृति, बायोप्लांट, उनके साथ में हैं। इंट्रैक्शंस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारा जो आकर जुड़ाव जो है, लगाव है, वो हमारी इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। इन भ्रमों से संदेह या भ्रम जो है, इनसे हमें निजात दिला सकता है। इन रिलेशनशिप मिसट्रस्ट लीड्स टू प्रॉब्लम्स, अविश्वास समस्याओं की ओर ले जाता है। नेक्स्ट,
और इस तरह से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से शुरू होता है और वहीं राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।